नमस्ते आप सभी को, मैं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहा शीत युद्ध एक बार फिर से अभी के लिए शांत हो गया है। कौन किसके आगे झुका ये तो नहीं पता, लेकिन अब अंदर ही अंदर सॉल्व जरूर हो गया है। जितना समझ आया है उससे यही लगता है कि इस बार अलकमान को पायलट की बात माननी पड़ी है। जैसा कि जग जाहिर है कि दोनों नेताओं के बीच तनातनी पिछले कुछ दिनों में ज्यादा हो गई थी और ये तनातनी तब ज्यादा और बढ़ गई जब पायलट ने वसुंधरा राजे सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपों पर मुख्यमंत्री की निष्क्रियता के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी परिवार का कोई भी सदस्य सीधे सचिन पायलट से नहीं मिला है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के जरिए अलकमान पायलट के संपर्क में जरूर है। सचिन पायलट के बागी तेवर को ठंडा करने की जिम्मेदारी अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को सौंप दी गई है और इसमें बड़ा नाम है कमलनाथ का। राहुल गांधी की संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से बात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी इन नेताओं की मुलाकात हुई थी और इसके बाद केसी वेणुगोपाल कमलनाथ से मिले और उन्हें राहुल गांधी का संदेश भी पहुंचाया। अब कमलनाथ सचिन पायलट से संपर्क में है। सूत्रों की माने तो सचिन की मां रमा पायलट से भी कमलनाथ ने बात की है। आपको बता दें कि कमलनाथ सचिन के पिता राजेश पायलट के काफी ज्यादा घनिष्ठ मित्र रहे हैं। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार फिर अपनी ही गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन करके मुश्किल खड़ी कर दी है। वहीं अलकमान तक मामला पहुंचने के बाद अब कांग्रेस के अगले कदम पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। हालांकि राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने 12 अप्रैल को इस मसले पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसमें उन्होंने सचिन पायलट द्वारा उठाए गए भ्रष्टाचार के मुद्दे को सही ठहराया है। हालांकि राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने यह भी कहा कि सचिन पायलट ने मुद्दा उठाने के लिए जो तरीका अपनाया वो गलत था। उन्होंने सवाल किया कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तब पायलट ने ये मसला क्यों नहीं उठाया था। वहां उठाते तो मुख्यमंत्री गहलोत उसका जवाब जरूर देते। रंधावा ने कहा कि सचिन पार्टी के लिए एसेट है, लेकिन इस तरह धरना देना एक पार्टी विरोधी गतिविधि है। इसके बावजूद उन्होंने धरना दिया, लेकिन जब तक वो एक दायरे में रहे तब तक ठीक था। लेकिन धरने के बाद जो बयान उन्होंने दिया उससे लगा कि वो अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे मामले पर कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने रिपोर्ट तैयार करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से चर्चा की है। ऐसे में अब गैर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के पाले में है। अब सचिन अगर गहलोत को नहीं हटाने पर मान जाते हैं तब बीच का रास्ता निकल सकता है, अन्यथा फिर पार्टी पायलट को नोटिस थमा सकती है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि चुनाव में बहुत कम वक्त है। अब ऐसे में बदलाव भी संभव नहीं है और वो सचिन को भी खोना नहीं चाहती है। कुल मिलाकर खड़गे इस मसले को सुलझाने के हक में तो हैं, क्योंकि गहलोत से भी केसी वेणुगोपाल की बातचीत अभी चल रही है। इस पूरे मामले पर नजर डालें तो ये साफ होता है कि पायलट के इस कदम से गांधी परिवार रूठ जरूर गया है। यही वजह रही कि किसी ने भी पायलट से मुलाकात नहीं की। अब आगे ये मसला कांग्रेस और पायलट को किस ओर लेकर जाता है ये तो समय ही बताएगा। आपका इस मामले में क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। और इसी के साथ में अब आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप टीवी से बिल्कुल अलग खबरों के इस नए अंदाज में मनोरंजन से लेकर राजनीति तक की हर खबर से आप रहेंगे अपडेट द फैक्ट इंडिया के ऐप और वेबसाइट के जरिए। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।